देखो भगवान है तो भूत भी है, ठीक है। पानी है तो हवा भी है, इंसान है तो जानवर भी है। सबसे बड़ी सिद्धियाँ क्या है तांत्रिक के लिए? काल भैरव की सिद्धि प्राप्त करना। जब 8 साल का था ना, तब काल भैरव की सिद्धियाँ प्राप्त करनी स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो कोई ऐसा वशीकरण है कि जिसकी काट ना हो ना कोई तोड़ हो? महावशीकरण से बड़ा एक वशीकरण है जी। सर्व मोहिनी वशीकरण, जिसका कोई भी काट नहीं कर सकता। तो जैसे आजकल नजर को बोलते हैं कितनी पावरफुल होती है, उसमें तावीज बनता है, मैंने आपको बताया था। शादी टाइम मतलब आता है तो एकदम से अचानक टूट जाती है। महावशीकरण कोई नॉर्मल वशीकरण तो है नहीं, वो भी बहुत बड़ा वशीकरण। उसको भी तोड़ने के लिए इंसान को एडी से लेकर चोटी तक जोर लगाना पड़ता है। जय श्री महाकाल, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय तांत्रिक जी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक नए वशीकरण के बारे में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी समस्या का समाधान उस वशीकरण से आज हम पाएंगे। तो आइए संजय तांत्रिक जी का स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय माता रा। जी। तो जैसे काफी बार आप हमारे चैनल पे आ चुके हैं और काफी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व भी की है आपने, और काफी लोगों के डीएम्स भी आते हैं। तो कोई ऐसा वशीकरण है कि जिसकी काट ना हो ना कोई तोड़ हो, और लाइफ टाइम के लिए मतलब रिलेशनशिप के लिए भी बहुत ही बेटर रहा हो? बिल्कुल, महावशीकरण से बड़ा एक वशीकरण है जी। सर्व मोहिनी वशीकरण, जिसका कोई भी काट नहीं कर सकता। और जो रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, हस्बैंड वाइफ के अंदर रिलेशनशिप में परेशानी आ रही है, तो कोई उसको खराब कर रहा है या कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, तो वो थर्ड पर्सन हट भी जाता है और उनके जैसे कि 7 जन्म बन जाते हैं उसमें। बिल्कुल। तो आपने किसी का इस मतलब वशीकरण से इस्तेमाल करके किसी की प्रॉब्लम सॉल्व की है? सर्व मोहिनी वशीकरण से बहुत लोगों की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की है। अच्छा। कहते हैं ना कि हर वशीकरण हर इंसान के ऊपर नहीं होता, और जो सर्व मोहिनी वशीकरण है ये बड़े प्रॉब्लम में काम आता है, कि जिनका जैसे रिलेशनशिप 8-8 साल का है, 10-10 साल का है, जो खराब हो जाता है, तो उनके लिए ही काम आता है। और इनका कोई तोड़ है ही नहीं, ना इसका घोरी कर सकता है तोड़, ना तांत्रिक, और साधक की तो ये बस की है ही नहीं। बिल्कुल। तो ये लाइफ टाइम के लिए होता है? बिल्कुल। और कितना समय लग जाता होगा इसमें? 8 दिन का समय लगता है। अच्छा, 8 दिन का। और सर्व मोहिनी वशीकरण एक ऐसा वशीकरण है कि जैसे कि ज्यादा तो आज के टाइम पे ब्रेकअप के आ रहे हैं मेरे पास फोन, बिल्कुल। और हस्बैंड वाइफ के अंदर नहीं बन रही, उनके आ रहे हैं, तो उनमें यूज होते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो जैसे आपने अभी ब्रेकअप की बात की है, तो काफी लोग चाहते हैं कि जैसे ब्रेकअप हो जाता है और फिर से वो एक होना चाहते हैं, तो क्या इसमें भी ये वाला वशीकरण बिल्कुल काम करेगा? बिल्कुल, सर्व मोहिनी वशीकरण इस पे काम करता है। जी। अब मेरे पास से आप ही के चैनल से एक बहन आई थी, ठीक है, उनका 9 साल का रिलेशनशिप था। वो ये देख लो कि दिन भर उनके बातें कम होने स्टार्ट हो गई। 9 साल के रिलेशनशिप को 3 महीने के अंदर खत्म होते हुए, तो वो लड़की कैसे देख सकती थी, एक बहन कैसे देख सकती थी? वो देख रही थी कि मैं, जैसे कि वो मुझे पूछता था, मैं उसको पूछती थी, एक दूसरे के बिना हम सांस नहीं लेते थे, एक साथ जाते थे, एक साथ रहते थे, और परिवार को भी पता था। और यहाँ तक उनकी एंगेजमेंट की डेट भी फिक्स हुई थी। और अचानक से 3 महीने में ये सारी चीजें कैसे आ गई? और कुछ चीजें ऐसी हुई अचानक से कि जो वो घर गया, ठीक है ना, घर जाते ही जो उनकी माता जी थी लड़के की, ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसी चीजें उसको खिला पिला दी कि लड़के को अपने कंट्रोल में कर लिया, और जो वो लड़की को, जो बहन को, उसको दूर करने के लिए बहुत सारी चीजें करवाई। बिल्कुल। तो वशीकरण के कुछ लक्षण भी पता चलते हैं कि उस पर असर कर रहा है नहीं कर रहा है? जब इंसान दूर होना स्टार्ट हो जाता है तब अपने आप पता लग जाता है कि धीरे धीरे बातें कम, लड़ाई झगड़ा ज्यादा। नहीं, अगर अच्छे के लिए कराते हैं कि उनको एक करने के लिए, तो लक्षण पता चलते हैं? देखो, लक्षण काम स्टार्ट होते पे ही होता है। जैसे कि हम किसी का कार्य स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद में जब उनके बीच में अनबन खत्म होनी स्टार्ट हो जाए, लड़ाई झगड़ा खत्म होना स्टार्ट हो जाए, और बातचीत फिर पहले जैसी होने स्टार्ट हो जाए, तब अगले को अपने आप रिजल्ट पता लग जाता है। वैसे तो जबान से तो नहीं रिजल्ट मिलता, कार्य से ही होता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो संजय तांत्रिक जी, आजकल देखा जाता है कि शादी टाइम मतलब आता है तो एकदम से अचानक टूट जाती है वो, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? थर्ड पर्सन आना, नजर दोष लग जाना, कान भरे जाना, सर्व मोहिनी वशीकरण है। तो ये उनके लिए ही बना है, जैसे शादी टूट जाना, ब्रेकअप हो जाना, डिवोर्स। ये देखो कि होते होते
रुक जाना उनके लिए है कि बिल्कुल। जैसे रोकने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं है ये, और ये 7 जन्मों के लिए बांधने के लिए है। तो जैसे लव मैरिज करना चाहता है कोई और उनके पेरेंट्स नहीं मानते, चाहे वो इंटरकास्ट का रीजन हो चाहे अदर रीजन कोई भी हो, तो क्या उसमें कौन सा वशीकरण यूज करेंगे हम? उसपे महावशीकरण भी यूज होता है। अच्छा, और सिर्फ मोहिनी वशीकरण भी यूज होता है। वो इंसान पे डिपेंड होता है। अच्छा, कि उनके ऊपर कौन सा वशीकरण यूज होगा। बिल्कुल। कि जो ये वशीकरण है सिर्फ मोहिनी वशीकरण, ये 7 जन्मों का बांधा जाता है। अच्छा, ये 7 जन्म एक साथ रहते हैं। वो चाहे वो किसी का जन्म जैसे कि जानवर का हो, चाहे इंसान का हो, किसी भी चीज का जन्म ले तो वो एक साथ रहेंगे। अगर कोई वशीकरण कराना चाहता है तो उसको आपके पास आना पड़ेगा या फिर कैसे करते हैं आप? देखो घर बैठे भी कर देते हैं हम। कि देखो लोग आजकल डरते हैं कि हम सामने ना जाए और हमारा फोनों पे काम हो जाए। आज का टाइम ऐसा है कि वो कहते हैं कि हमारा किसी को कानो कान खबर ना हो, और प्राइवेसी रखते हैं इंसान। तो क्या संजय तांत्रिक जी सोशल मीडिया भी रिलेशनशिप को खराब करने का एक मेन रीजन हो सकता है? वो है सोशल मीडिया जी 100% है। कि लड़कों को पता होता है और लड़कियों को भी पता होता है लड़की कैसी होती है, और लड़कों को लड़का का पता होता है कैसा होता है। तो वो रोकता है, टोकता है। तो उसमें कौन इन्वॉल्व होता है? कोई थर्ड पर्सन। तब उसके कान भरे जाते हैं, तो वो रिलेशनशिप अपने आप खराब होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसे अभी सर्वमोहिनी वशीकरण के बारे में बता रहे हो, तो अगर कोई भी लेडी हो या फिर कोई भी मेल हो, वो चाहता है कि पति पत्नी है, थर्ड पर्सन ना एंट्री करे, वो लाइफ टाइम तक साथ रहना चाहते हैं, तो इसमें कौन सा वशीकरण यूज करें? यही होगा वशीकरण। अच्छा, यही सर्वमोहिनी वशीकरण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास केस भी आते होंगे? बिल्कुल, मेरे पास रिसेंटली एक केस आया था हस्बैंड वाइफ का। डिवोर्स, ये देख लो कि 25 दिन रह रहे थे डिवोर्स को, और 8 साल उनकी शादी को हो गए थे। 3 साल का बच्चा था। अच्छा। और उनके जैसे घर के अंदर ये लड़ाई झगड़ा इतना हो गया था कि वो एक दूसरे को देखते थे, 5 मिनट प्यार से बात हो रही है तो रात को कुछ ऐसी चीजें हो जाती थी कि मारपीट, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाना तक भी चला जाता था। जी बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने देखा कि हमारा रिलेशनशिप तो चल ही नहीं रहा, कि हमारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप अलग जगह रहो, मैं अलग जगह रहती हूँ। वो कुछ दिन अपने माता पिता के यहाँ चली गई, वो अपने माता पिता के पास रहा, और बच्चा है जो, ठीक है, वो आपको पता ही है, वो बहन के पास ही था। तो उसके बाद में जैसे कि वो मेरे पास आए, कि फेस ऐसे नहीं, फोन पे आए, मेरे से कांटेक्ट किया उन्होंने, और वो मेरे पास आए, बेंगलोर से थे वो, मेरे पास आए, उन्होंने मुझे सारी समस्या बताई कि भैया ये समस्या, हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है, और पहले बहुत अच्छा चलता था, और अब ये जो चीजें हो रही हैं ये डिवोर्स तक जा रही हैं, और इसमें मुझे लग रहा है किसी ने कुछ करवा दिया है या कुछ है, और उनका कपड़ा भी काटा गया था। अच्छा। जो उनकी साड़ी थी, वो कहती जो मैंने साड़ी संभाल के रखी हुई थी, जो शादी की साड़ी होती है, वो कहते कटी हुई थी, और एक पल्लू से जैसे काट के कपड़ा, ठीक है ना, उस पे कोई काला टीका लगाया हुआ था। अच्छा। तो मैंने उनको बताया कि आपके घर के ऊपर कुछ नेगेटिव ऊर्जा है। मैंने उनको कुछ चीजें भी दिखाई, कुछ रूह दिखाई दी उनको। वो कहते कि हाँ, कि उनकी आंखों के सामने मैंने दिखाई कि मगर देखो आपके रूम में रूह दिखाई दे रही है, आत्मा दिखाई दे रही है। वो कहते कि हाँ हमें दिखाई दे रही है, मगर इसको हम हटा देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, तो उसके बाद में ये आपके पास आ जाएगा वापस, और आप दोनों का जैसे कि एक तरीके से, इस तरीके से हो जाएगा प्यार कि ना आप उसके बिना रह पाओगे, ना वो आपके बिना रह पाएगा, जैसे पहले एक दूसरे से करते थे। और उन्होंने पूछा, कहते कि ये कार्य कहाँ पे होगा? कहते कि हम मंदिर में करवाएं या नहर पे करवाएं या आपके स्थान पे करवाएं। मगर ये नहर पे भी नहीं होगा, स्थान पे भी नहीं होगा, और मंदिर के अंदर भी नहीं होगा, ये शमशान घाट के अंदर होगा। अच्छा। ये खप्पर के अंदर काम होगा। यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमें तावीज भी रखने पड़ेंगे। हाँ। कुछ चीजें ऐसी होंगी हमें रूह भी बुलानी पड़ेगी, हमें पेंट भी बनाने पड़ेंगे। अच्छा। कुछ चीजें ऐसी होंगी कि कुछ रूह ऐसी होती है कि जो नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। वो अब उनके घर के अंदर फीमेल जो रूह थी, ठीक है ना, हमें उसके लिए मेल रूह बनानी थी, क्योंकि हमें उसको एक करना था रूह को, और अपनी तरफ खींचना था। कोई भी रूह अपनी तरफ तभी आएगा जब उसको हम मेल पर्सन दिखाएंगे, और मेल पर्सन को हम फीमेल पर्सन दिखाएंगे, तभी पकड़ी जाती है। और लोग बोलते हैं हम ऐसी बोतल में डाल लेते हैं, बोतल में एक रूह नहीं होती, एक आत्मा नहीं होती, उसमें 2 होती है। तो संजय तांत्रिक जी, आजकल हम ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत सुनते हैं, तो ये अच्छे के लिए होता है या बुरे के लिए होता है? ये दोनों तरफ होता है। अच्छे के लिए करोगे तो अच्छा होगा, बुरे के लिए करोगे तो बुरा होगा। अब कहते हैं ब्लैक मैजिक एक प्रकार का तो नहीं होता, बिल्कुल, एक काला जादू होता है, हम कहते हैं ब्लैक मैजिक, एक व्हाइट जादू होता है। अच्छा। ठीक है, और एक होता है त्रिकोणी जादू। ये त्रिकोणी जादू क्या होता है कि पताल योग, अग्नि योग और आकाश योग। अच्छा।
ये तो आज पहली बार सुना है। तो ये किस लिए यूज होता है? ये जैसे कि कोई इंसान बीमार है, बिस्तर पे पड़ा है, उसके ऊपर कुछ ऐसी चीजें की गई हैं, कहते हैं उनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक ही किया गया है रूह के अकॉर्डिंग, जैसे रूह से करवाया गया है, तो उसको रूह को निकालने के लिए हमें ये त्रिकोणी मैजिक करना पड़ता है, कि आकाश पताल। बिल्कुल। तो ब्लैक मैजिक का यूज हम रिलेशनशिप को ठीक करने में भी कर सकते हैं? बिल्कुल, जिनको साथ में रहना है, जिनको शादी करनी है, उनके लिए ये सही होगा। और ब्लैक मैजिक गलत नहीं होता, सही होता है। व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक और त्रिकोणी मैजिक, ये तीनों जो मैजिक है बहुत पावरफुल भी है, और इनको करवाने वाला, ठीक है, सही इंसान होना चाहिए, और करने वाला भी सही इंसान होना चाहिए, नहीं तो किसी के ऊपर भी कुछ नेगेटिव हो सकता है। और जिसको जैसे कि काल भैरव की और माता तारा की शक्तियां, ठीक है, आशीर्वाद और सिद्धियां प्राप्त की हो, वही ये इंसान कर सकता है, और उसमें से हम आते हैं जो हमने ये सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं। अच्छा, तो कौन कौन सी सिद्धि प्राप्त कर रखी है आपने? मैंने काल भैरव की सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं, माता तारा की सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं। तो जैसे आजकल नजर को बोलते हैं कि इतनी पावरफुल होती है, तो छोटे बच्चों को भी लग जाती है। अगर बिजनेस पे लग गई है, जैसे किसी का कारोबार अच्छा चल रहा है और उसमें बहुत ज्यादा लॉस होता जा रहा है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें आप क्रिया करेंगे या फिर वशीकरण के द्वारा? उसमें ताबीज बनता है, मैंने आपको बताया था, ताबीज बनता है, ठीक है। ताबीज के अंदर कुछ ऐसी नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा होती है, जैसे नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेती है और पॉजिटिव को वो वहां पे गले में बिठा देती है, जहाँ पे पैसे होते हैं, माता लक्ष्मी होती है, कुबेर भगवान होते हैं। तो संजय जी, जैसे आपने अभी बताया था सर्वमोहिनी वशीकरण के बारे में, तो क्या ये नाम से हो सकता है, फोटो से हो सकता है, या फिर आपके पास ही आना पड़ेगा इसके लिए? जो सर्वमोहिनी वशीकरण, ठीक है, नाम और फोटो दोनों चाहिए। अच्छा। और कई इंसान होते हैं कि हमारे पास भी आ जाते हैं, ठीक है। कई होते हैं कि फोन पे कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं। अभी मेरे फोन बज रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, एक नहीं पता नहीं कितने सज्जनों के फोन आ रहे हैं, भाई बहनों के कितने फोन आ रहे हैं। इस समय भी आपके पास बैठा हूँ, तब कितने लोग दुखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके चैनल के माध्यम से मैंने बहुत लोगों की मदद की है जी बिल्कुल। और वो कहते हैं कि हमारे को जो मदद मिली है तो और कोई जैसे किसी तांत्रिक से गोरी से नहीं मिली, और साधक का बस की तो है नहीं जो तांत्रिक करते हैं, और साधक करते हैं नॉर्मल पूजा मंदिरों में। और वो आपको पता है कि साधक की पूजा जैसे कि घर को शांत करने के लिए होती है, वो किसी को प्यार को जोड़ने के लिए या तोड़ने के लिए, किसी चीज के लिए नहीं होती। उनके फिर हमारे पास वो आते हैं साधक। कई तो साधक ऐसे हैं कि आपके चैनल के माध्यम से ना साधक मेरे पास आए हैं, वो कहते हैं कि भाई थोड़ी हमें प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कोई भाई है हमारा, ठीक है, उनकी समस्या हमें हल करनी है, मैं कोई बात नहीं कर देंगे। तो लास्ट में आते हैं तांत्रिक के पास, अघोरियों के पास। जी बिल्कुल। तो काफी लोगों जैसे होते हैं कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए किसी भी अघोरी के या तांत्रिक के पास चले जाते हैं, उनके पैसे फंस जाते हैं, वो सिर्फ पैसा लेते हैं बट उनका सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो उसमें क्या रीजन हो सकता है? 5 उंगलियां एक समान नहीं होती। कईयों को देखो नॉर्मल सिद्धियां प्राप्त की होती हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी सिद्धियां क्या है तांत्रिक के लिए, आप बताइए। काल भैरव की सिद्धि प्राप्त करना। जब 8 साल का था ना मैं, ठीक है, तब काल भैरव की सिद्धियां प्राप्त करनी स्टार्ट कर दी थी मैंने। और इसमें किसी शादी नहीं होती, इसमें काल भैरव की जो सिद्धियां प्राप्त करता है उसमें इंसान शादी नहीं कर सकता। और जो माता तारा है, ठीक है, उनकी जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं तो वो भी शादी नहीं कर सकते। और दोनों की सिद्धियां प्राप्त करनी कोई आसान बात नहीं होती। अच्छा। जो इनकी सिद्धियां प्राप्त करेगा वो हर तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ब्लैक मैजिक से लेके, ठीक है, मारण क्रिया से लेके कोई भी नेगेटिव चीज है उसको सही कर सकता है। ये नहीं कि गलत करेगा, उसको सही करेगा। जब काल भैरव की शक्तियां मिली वो गलत प्रयोग के लिए नहीं मिली हमें, वो सही प्रयोग के लिए मिली। बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी लोग मारण क्रिया भी कराते हैं, तो आप करते हैं उस चीज को? नहीं, मैं नहीं करता। जिसके ऊपर की हुई है वो मैं सॉल्व करता हूँ, वो मैं हटाता हूँ। उसकी काट कर सकते हैं। जैसे कहते हैं, मैंने आपको बताया त्रिकोणी मैजिक, उससे। अच्छा, तो आप अच्छे के लिए करते हैं? जो मैं अच्छे के लिए करता हूँ। संजय तांत्रिक जी, जैसे आउट ऑफ कंट्री के आपने काफी प्रॉब्लम सॉल्व किया है, हमारे पास डीएम भी आया और वो आपसे मिलना भी चाहते हैं, तो फिर वो कैसे मिले आपसे? मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको उनको अपना एड्रेस बताऊंगा। अच्छा। वो आप सीधा के मुझे मिल सकते हैं। और जिनको नहीं मिला जाता, जो इंसान नहीं मिल सकते मुझे, ठीक है, तो वो फोन पे कांटेक्ट कर ले, उनकी प्रॉब्लम फोन पे भी हो जाएगी। मुझे नाम, फोटो,
फोन पे भी चाहिए होता है, जी। ठीक है ना, वो आएंगे तो भी मुझे नाम फोटो चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कहते हैं कि शमशान में भी भूत होते हैं और वैसे भी नेगेटिविटी होती है घर में या बाहर, तो क्या सच में ही भूत प्रेत होते हैं? देखो भगवान है तो भूत भी है, जी। ठीक है, पानी है तो हवा भी है, जी। इंसान है तो जानवर भी है। बिल्कुल। तो मानो सब हो, हम्म। ठीक है ना, मानो तो सब है, जी। नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर किसी के घर में नेगेटिविटी हो और वो चाहता है कि नेगेटिविटी वो बाहर निकल जाए, तो उसके लिए कुछ समाधान देखो हो उसके लिए सकता है? उपाय भी है, अच्छा। रेमेडीज भी है, तो बिल्कुल। वो हमें कांटेक्ट करेगा, क्योंकि हर घर का एक वास्तव नहीं होता, अलग अलग बिल्कुल होता है, बिल्कुल। कि उनको वास्तव देख के और उनका नाम फोटो और कुछ ऐसी चीजें कई किसी ने करवाई होती है, बिल्कुल या बिल्कुल। पहले से ही वो जमीन ऐसी होती है कि जो नेगेटिव ही होती है। बिल्कुल। तो ये वशीकरण के बारे में, जैसे आजकल लोग डरते भी हैं वशीकरण से, तो ये अभी इतना ट्रेंड में है या फिर सदियों से चलता आ रहा है? ये सदियों से चलता रहा है, ये अच्छा। जब भगवान थे ना तब से चलता आ रहा है। और जो ये सर्वमोहिनी वशीकरण है, ये भी पहले से चलता आ रहा है या फिर अभी इसका भी ट्रेंड? इसकी सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ती है, अच्छा, सर्वमोहिनी वशीकरण की सिद्धियां प्राप्त करनी है। जो इंसान इस सिद्धियां प्राप्त कर सकता है वो इसको कर सकता है, और जो नहीं किए हैं, जिसने सिद्धियां प्राप्त जी। वो नहीं कर सकता, वो तो नाम से बस नाम ले सकता है, उसको बिल्कुल। कईयों तो नाम भी नहीं लेना आता। ये हाँ जी। सर्वमोहिनी वशीकरण का नाम बहुत बड़ा है, सर्व संसार, मोहिनी मोहित करना, वशीकरण कि अपने परिवार को वश में करना जी। और 7 जन्म तक वसाना, उसका मतलब ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल हम उच्चाटन क्रिया के बारे में बहुत सुनते हैं, तो ये क्या है? उच्चाटन क्रिया कोई बड़ी क्रिया नहीं है। अच्छा। लोगों ने नाम बड़ा कर दिया, ठीक है, कि 8 साल के बच्चे जब खत्म हो जाते हैं तब उनको दफनाया जाता है, गाड़ा अच्छा। गाड़ा जाता है, ठीक है, अग्नि नहीं दी जाती। तो उसके जैसे कि हम जो हड्डियां होती हैं, पिंजर होता है, ठीक है ना, उसको निकाल के हम उच्चाटन क्रिया करते हैं। जो उनकी आत्मा होती है तो हमारे पास होती है वो। अच्छा। तो उनसे हम कोई भी अच्छा पॉजिटिव ही काम करवाते हैं, नेगेटिव काम नहीं करवाते। बिल्कुल। तो वशीकरण के लिए एक पहचान जरूरी है, फिर किसी पे भी वशीकरण हो सकता? देखो किसी पे तो वशीकरण नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसे तो किसी के ऊपर भी वशीकरण कर सकते हैं। कोई इंसान देखता है कि हाँ कि वो मुझे सुंदर लगती है, वो एक्टर है, ठीक है ना, वो मुझे पसंद है, उस पे मैं वशीकरण करना चाहता हूँ, पर नहीं होता। जिससे हमारी पहचान है, हमारी बात हो रही है, तो उन पे हो सकता है, या परिवार का है। बिल्कुल। तो इसके लिए वशीकरण के लिए फोटो वगैरह चाहिए होता है नाम ना? और फोटो चाहिए होती है। तो संजय तांत्रिक जी, जैसे आपने पिछली वीडियो में बताया था महावशीकरण के बारे में, और काफी लोगों के डीएम्स भी आए हैं, उन्होंने कहीं और भी प्रॉब्लम सॉल्व कराई है लेकिन उनकी नहीं हुई है। उन्होंने बोला है कि संजय तांत्रिक से ही प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। तो आपने मतलब किस तरीके से उनका प्रॉब्लम सॉल्व की, कुछ आप बताना चाहेंगे? महावशीकरण कोई नॉर्मल वशीकरण तो है नहीं, वो भी बहुत बड़ा वशीकरण है। उसको भी तोड़ने के लिए इंसान को एडी से लेके चोटी तक जोर लगाना पड़ता है, पर वो बहुत कम लोगों के पास है। और ये काल भैरव की सिद्धियां प्राप्त होती है, ठीक है, सिर्फ काल भैरव की सिद्धियां प्राप्त होती है, माता तारा की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है इंसान, वही ये वशीकरण भी कर सकता है और तोड़ सकता है। पर आज के टाइम पे, ठीक है ना, तो वो कोई कर ही नहीं रहा। वो नॉर्मल सिद्धियां प्राप्त करते हैं तो वो काम पे बैठ जाते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं तो काम पे बैठ जाते हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी कर सकते हैं, वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए बैठे हैं। और जैसे मेरे पास बहुत सज्जन आए, बहनें आई, ठीक है, महावशीकरण से उनकी घर भी बसाया है। जो उजड़ा हुआ घर था वो एक हुआ है, जो बिछड़ा हुआ प्यार था वो एक हुआ है। तो महावशीकरण के अंदर अघोर, तांत्रिक और साधक तीनों विधियां चाहिए होती हैं हमें, और तीनों विधियों के साथ ये काम होता है। और ये कोई जैसे कि मंदिर में नहीं होता, ये शमशान घाट के अंदर ही होता है। देखो शमशान घाट एक नाम बड़ा कर दिया कि डराने वाली चीजें होती है वहां पे, तो डराने वाली कुछ चीजें नहीं होती शमशान घाट के अंदर। और शिव भगवान का वास है वहां पे, शिव भगवान की क्यों तस्वीर लगाई है वहां पे, क्यों मूर्ति होती है? तो पहला मंदिर शिव भगवान है। अब उज्जैन के अंदर जो भस्म आरती होती है, ठीक है ना, तो वो भस्म आरती किस चीज से होती है? राख से ही होती है ना, राख से ही होती है ना। तो वो फिर क्यों करते हैं? पवित्र जगह ही शमशान है। और कहते हैं ना कि जब मन को शांत करना हो, ठीक है ना, तो या तो इंसान मंदिर में जाता है या नहर पे जाता है, ठीक है ना। शिव भगवान के मंदिर चला गया, माता रानी के मंदिर चला गया, और इंसान ज्यादा ही दुखी होता है, ठीक है, तो वो शमशान घाट चला जाता है। अच्छा, जिनको नॉलेज होती है, कि उनको पता है। अब पीछे के जो इंसान रहते थे, जो बुजुर्ग बूढ़े आदमी होते थे, ठीक है, वो कहाँ पे माथा टेकते थे पहले जाके?
प्रसाद कहाँ पे लगाते थे वो? मंदिर में लगाते हो? मंदिर में नहीं लगाते थे वो और? कभी भी। पहले प्रसाद पहले लगता था शिव भगवान को प्रसाद, अच्छा, ठीक है। तो वो कहाँ लगता था? वो शमशान घाट के अंदर। कि हर जो वहाँ पे आत्माएं हैं, ठीक है ना, पहले तो भगवान को लगता था, और वहाँ पे एक कढ़ाई होती थी, उसमें डाल देते थे अच्छा। कि जो भी आत्मा है यहाँ पे तो ये खा ले और भूखी कोई ना रहे। अच्छा। तो उनकी मनोकामना भी पूरी होती थी। और आज के टाइम पे क्या है कि लोग दिखावा कर दिया कि मंदिरों के अंदर दे रहे हैं प्रसाद, वीडियो बना रहे हैं, पर प्रसाद की कभी वीडियो नहीं बनती बहन। और प्रसाद कभी भी चूल्हे पे गैस पे नहीं बनाया जाता, वो 1 फुट का गड्ढा खोद कर, ठीक है, उसमें लकड़ियां जलाई जाती हैं। अच्छा। कि पताल युग से प्रसाद बना था। जय श्री महाकाल, जय माता तारा। आपकी लाइफ के अंदर ब्रेकअप हो गया है, हस्बैंड वाइफ के अंदर रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, या बिजनेस के अंदर, या घर क्लेश रह रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए और मैं आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान और आपको रेमेडीज बताऊंगा। जय महाकाल, जय माता तारा।